नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने फुल फ्लेयर कुर्ती बनाई है और ये मैंने साड़ी से बनाई है। मैंने साड़ी ऑनलाइन परचेस की थी, उससे बनाई है और सेम साड़ी से ही मैंने इसका दुपट्टा भी बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना। पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले ताकि इस तरह की अच्छी वीडियो आपको देखने के लिए मिलती रहे। आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगी फुल फ्लेयर स्कर्ट की कटिंग करना। इस तरीके से आप स्कर्ट भी बना सकते हो, कुर्ती भी बना सकते हो। मेन है फुल फ्लेयर आपको काटने आने चाहिए, किस तरह से आपको वो कटिंग करनी है। तो अब यहाँ पर मैं पेपर पे मैंने सारा मेज़रमेंट लिख लिया है। वो वेस्ट है, देखो यहाँ जो मेज़रमेंट होगा वेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। वेस्ट है 29, आपकी कमर जितनी भी हो आपको यहाँ पे लिख लेना है, प्लस उसमें 2 करना है तो 31 आएगा। 31 को हम डिवाइड करेंगे 6.28 से। तो 6.28 से हम इसलिए करते हैं क्योंकि ये हम जब फुल फ्लेयर कटिंग करते हैं तो इसमें रेडियस का फॉर्मूला होता है 6.28, क्योंकि ये हमें बिल्कुल फुल फ्लेयर में कटिंग करना होता है। इससे डिवाइड करने के बाद आएगा 4.9। ठीक है, तो ये जो 4.9 है इसके अकॉर्डिंग आपको निशान लगाने हैं। अब कपड़े को हमें 4 फोल्ड करके रख लेना है, इस तरह से चौकोर टाइप में बन जाएगा। तो अब यहाँ से जो कोना है, एक कोने से आपको निशान लगाना है 4.9। यहाँ से यहाँ तक नाप करके लगाना है 4.9 और फिर यहाँ से यहाँ तक लगाना है 4.9, फिर यहाँ से यहाँ तक भी आपको लगाना है 4.9। ठीक है, इस तरह से जब आप लगाओगे तो ऐसे हो जाएगा। आपको इस तरीके से इसे मिला देना है। ठीक, अब यहाँ से आपको अपनी लेंथ नाप लेनी है, जितनी भी आपको लेंथ चाहिए यहाँ से यहाँ तक, जितनी भी आपकी आई, मान लीजिए यहाँ तक आई, फिर यहाँ से यहाँ तक हम मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ से फिर आपको क्या करना है, देखो बिल्कुल प्रॉपर आपकी जो लेंथ आएगी वो किस हिसाब से आएगी। पहले आपने यहाँ से यहाँ तक नाप ली, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपने लगाई ये 3 इंच, ठीक, यहाँ पर, और फिर यहाँ से यहाँ तक भी। अब आपको क्या करना है, अब आपको रखना है बिल्कुल कोने में ऊपर, यहाँ पर इस कोने में आपको अपना इंची टेप रखना है और फिर नाप लेना है। अब आए हैं यहाँ पे 4 इंच। अब आपको जो निशान लगाने हैं वो पूरे आपको यहाँ पर इसको ऐसे ही पकड़ के रखना है और पूरे निशान आपको ऐसे लगाने हैं। 4 इंच, 4 इंच, मतलब आपको ऊपर से हिलाना नहीं है, बस इस तरीके से आपको पूरे में यहाँ पर नाप करके पूरे में निशान लगाने हैं। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर, और 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेकर के हम यहाँ पर इसे यहाँ से कटिंग कर देंगे। चाहे तो आप 1 इंच पहले ही ऐड कर लें, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में भी जाता है, या आपकी थोड़ा सा नीचे से ज़्यादा फोल्ड करना हो तो उस हिसाब से आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अब इसे हम कट कर देंगे। तो पेपर में मैं आपको कटिंग करके दिखाऊँगी। अब ये देखिए, कपड़ा आपको इस तरीके से लेना होता है। यहाँ से लंबाई है, लंबाई हमें ज़्यादा लेनी है। कपड़े की जो चौड़ाई है वो फिक्स होती है, लंबाई आप बढ़ा सकते हो। तो आपको एक बार ऐसे फोल्ड करना है फुल फ्लेयर जब आप बनाओगे, और एक बार ऐसे फोल्ड करना है, मतलब आपको 4 फोल्ड करना है। ठीक, अब ये जो कोना है, इस कोने से 4.9 था हमारा, तो यहाँ से ऐसे नाप देंगे हम। यहाँ से लंबाई का निशान लगा लेंगे हमारी। ठीक है, और ऐसे हो जाएगा हमारा ये, और अब इसे हम कट कर देंगे। ऐसे होगा, इसे हम कटिंग कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो ये देखिए, ये होगा हमारा ऐसे। इसे मैं पूरा कटिंग कर दूँगी ऐसे। ये बनेगा हमारा फुल सर्कल इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने साड़ी को फोल्ड करके रख लिया है, जैसे भी मैंने आपको समझाया बिल्कुल इसी तरीके से मैंने फ़ोल्ड किया है। और ये कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर कपड़ा दिखाई देगा। ध्यान से देखना किस तरीके से मैंने रखा और कहाँ से मैं कटिंग करूँगी। तो अब इस कोने से आपको कटिंग करनी है। ठीक है, सारा तरीका मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर। अब जो 4.9 आया था, आपको इस कोने से यहाँ पर सेंटर का ध्यान रखते हुए निशान लगाना है तीनों साइड, कुछ इस तरीके से तीनों साइड लगा देंगे। ये निशान अगर आपको ठीक से ना दिखाई दे तो मैं आपको समझा रही हूँ, वैसे तो कोशिश करूँगी मैं इसे और डार्क करने की। यहाँ पर टॉप पार्ट मैंने लिया है 14 इंच का, तो टॉप पार्ट का छोड़ करके, मतलब 14 इंच छोड़ करके हम अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई है यहाँ पर हमारी कुर्ती की 46 इंच, तो 47 पर लगाएंगे। ठीक है, अब ऊपर तक आपको इसे पकड़ना है टेप को और पूरे में आपको निशान लगा देना है।
इस तरीके से, ठीक है। कोने में टेप रखना है और पूरे में निशान लगा देना है। अब पूरे को हम कटिंग कर देंगे। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा इसलिए लिया क्योंकि नीचे हमें फोल्ड भी करना होता है, इसलिए। तो पूरे में इसी तरीके से आपको यहाँ पर कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा यहाँ पर फुल फ्लेयर कटिंग हो जाएगी। बहुत इजी है, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। तो अब इसे यहाँ पर देखो, अब मैंने ना डोर के ऊपर लगा लिया डबल साइडेड टेप, इसके ऊपर मैंने कपड़े को ऐसे चिपका दिया है। अब ये बहुत अच्छा तरीका है हमारा यहाँ पर कटिंग करने का, क्योंकि जब हम फुल फ्लेयर कट करते हैं या अम्ब्रेला कटिंग करते हैं तो साइड में ना यहाँ पर ओरेब आता है, वहाँ से कपड़ा लटक जाता है, तो उसे आपको बराबर करना ज़रूरी है। और इस तरीके से आप यहाँ पर निशान लगा लें और फिर स्केल की मदद से आप इस तरीके से इसे सीधा करके कट कर लें। तो ये बहुत इजी तरीका है। नीचे रख कर के कटिंग होती है पर उसमें बिल्कुल प्रॉपर नहीं आता, क्योंकि जब हम कुर्ती पहनते हैं तो लटकती है कुर्ती, तो वहाँ से जो भी ओरेब वाली साइड होती है वो कपड़ा लटक करके ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ये तरीका बहुत बेस्ट है। अगर आप दीवार पे लगाओगे ना तो पेंट वगैरह उतरने का खतरा रहता है, निकल जाता है पेंट। आप डोर पे लगाएं, परफेक्ट तरीका है। इस तरीके से आपको स्ट्रेट कर लेना है। दोनों पार्ट में ऐसे ही स्ट्रेट कर लूँगी। ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। अब जो साड़ी का यहाँ पर बचा हुआ फैब्रिक है उसमें मैंने 15 इंच यहाँ पर कट करके अलग निकाल दिया। इसमें मैं टॉप पार्ट निकालूंगी और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें मैं यहाँ पर मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है और यहाँ पर मैं बाजू की कटिंग करूँगी। तो चौड़ाई मैंने यहाँ पर 9 इंच रखी है और लंबाई आप अपने हिसाब से यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो बाजू की लंबाई है यहाँ पर मैंने 21 रखी है और आगे की साइड से मैं इसमें काफ़ी सारी चूड़ियाँ डालूंगी, मतलब कि चुन्नटे डालूंगी। तो 8 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं अलग से, ठीक। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हो। चूड़ियों वाली जो बाजू होती है ना काफ़ी अच्छी लगती है। एक्स्ट्रा जो आगे की साइड फैब्रिक रहता है उसे हम चूड़ियाँ बोलते हैं। और अब यहाँ से मैंने सीधा निशान इस तरीके से लगा दिया है। अब 3 इंच पर हम यहाँ पर लगाएंगे निशान, यहाँ पर 3 इंच पे और 3 इंच पर ही हम यहाँ पर लगाएंगे और इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। अब ये जॉर्जेट फैब्रिक है, जॉर्जेट फैब्रिक पे बहुत मुश्किल से मतलब कटिंग होते निशान लगते हैं, तो अगर आप बिगनर हो तो नॉर्मल फैब्रिक पे ही आप पहले कटिंग करें। अब यहाँ से फिटिंग के निशान आपको लगा देने हैं और 1.5 से 2 इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना है। और अब दोनों निशानों को मैं ऐसे आपस में मिला दूँगी और अब इसे हम यहाँ पर कट कर देंगे। मतलब ये जो जॉर्जेट फैब्रिक होता है ना बहुत ज़्यादा मतलब फिसलता है, तो और इस वजह से इसमें ना थोड़ा फिनिशिंग भी कम आ पाती है। जो बिगनर हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है इसमें। अब ये जो टोटल है चौड़ाई उसके हाफ में हम यहाँ पर निशान लगा देंगे और 1 इंच पर इस तरीके से शेप दे देंगे और इसे हम ऊपर के 2 पार्ट आपको उठाने हैं और कटिंग कर देनी है, ठीक है। तो ये हमारी बाजू हो गई है। अब मैंने फैब्रिक लिया है यहाँ पर लाइनिंग का और इसे ऐसे 2 फोल्ड कर दिया है। नीचे की साइड से सीधा करने के लिए मैंने निशान लगा दिया है। इस तरीके से हम यहाँ पर टॉप पार्ट निकालूंगी। तो टॉप पार्ट की लेंथ यहाँ पर रेडी है 14 इंच, तो मैं 15 इंच पर निशान लगाऊंगी क्योंकि हाफ इंच हमारा दोनों साइड सिलाई में भी जाएगा, तो उसके लिए, ठीक है। तो मैंने इसे सीधा इस तरीके से मिला दिया। सबसे पहले हम लाइनिंग पर ही कटिंग करते हैं। तो 6.5 इंच पर मैं यहाँ पर शोल्डर लूँगी, 6.5 इंच पर ही मैं आर्म होल लूँगी और इसे इस तरीके से मिला दूँगी। और अब यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी 34 है, डिवाइड करेंगे 4 से तो 8.5 आएगा। 8.5 पर निशान लगा दूंगी और 1.5 से 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर वेस्ट है 29, डिवाइड करेंगे 4 से तो 7.2 आएगा। तो यहाँ पर निशान लगा देंगे और एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। आपको कहीं पर भी समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या मेरा इंस्टाग्राम पेज है इजी स्टिचिंग, आप वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हाफ इंच हम अंदर की साइड करेंगे और इसे सीधा मिला देंगे। आर्म होल की शेप देंगे हम फ्रंट आर्म होल की, और अब बैक आर्म होल की शेप देंगे हाफ इंच पर इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने 1 इंच पर निशान लगाया नीचे की साइड। ऐसा करने से ना शेप बहुत अच्छी आती है। और ये मैं बिना डार्ट के बना रही हूँ, आप चाहे तो डार्ट के साथ भी बना सकते हो। और थोड़ा सा हम शोल्डर डाउन करेंगे यहाँ से और अभी से हम कट कर देंगे। हमारा फ्रंट पार्ट है, अभी बैक पार्ट हम अभी दूसरे फैब्रिक से कट करेंगे। पहले मैंने लाइनिंग कट की है, इसके बाद में मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करूँगी।
तो अब इसे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर ही हम कटिंग कर लेंगे। ये मैंने 2 साड़ियाँ यहाँ पर मंगाई है, क्योंकि एक साड़ी में आपकी फुल फ्लेयर कुर्ती बन जाएगी, बाजू बन जाएगी, टॉप पार्ट बन जाएगा, पर आपका दुपट्टा नहीं निकलेगा। तो मैंने 2 साड़ी मंगाई थी, एक साड़ी से मैंने दुपट्टा निकाला है क्योंकि मुझे सेम दुपट्टा चाहिए था। तभी जो फैब्रिक हमने कट करके अभी रखा था उसके ऊपर हम रखेंगे और सेम इसके ऊपर हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। हल्का सा ये यहाँ पर कम है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा वाला है। अब यहाँ पे मैंने 2 फोल्ड किया है और अस्तर के लिए मैं जो अंदर वाला पार्ट है ना हमारा लाइनिंग वाला, उसकी हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर लंबाई मैंने 42 इंच पर ली है और 14 इंच छोड़ करके यहाँ पर मैंने 42 पर निशान लगाया। थोड़ी कम ही रखते हैं हम लाइनिंग की, इसलिए। अब ये जो तरीका है ये पेटीकोट काटने वाला तरीका है, बहुत इजी तरीका है। इससे कम कपड़े में आप अंदर का फैब्रिक की जो लाइनिंग है वो बना सकते हो। अगर आपको फुल फ्लेयर बनानी पड़ेगी सेम जैसे हमने बाहर का बनाया था तो बहुत ज़्यादा कपड़ा लगता है, इसलिए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, इसमें कम कपड़े में आप काफ़ी घेर बना सकते हो। कपड़े को मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया, मैंने आपको दिखाया, ठीक है। अब इसका जो तरीका है वो है 29 हमारी कमर है, कमर को 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब इस तरीके से हम रखते हैं तो 8 कलियाँ कट होती है, तो आपको 8 से ही डिवाइड करना है अपनी कमर को। तो आएगा 3.6, उसमें हम +1 करेंगे जो कि हमारा सिलाई में जाता है, इसलिए हमने +1 किया है, 4.6 आएगा। तो 4.6 पर हम यहाँ नाप करके निशान लगा देंगे। अब दूसरी साइड भी हम 4.6 पर निशान लगा देंगे। ये जो तरीका है मैं इसी तरीके से लाइनिंग बनाती हूँ हमेशा। इससे क्या होता है हमारा कपड़ा कम लगता है और अंदर की साइड अगर आप फुल फ्लेयर में बनाओगे तो बहुत ज़्यादा कपड़ा लगेगा, आपकी मेहनत भी बहुत लगेगी। तो ये बेस्ट तरीका है, आप कम कपड़े में ज़्यादा घेर बना सकते हो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसे मिला देना है। सारा का सारा जो यहाँ पर कैलकुलेशन है वो साथ में मैं दे दूँगी, आप देख लेना। और अभी से हम सिंपल कट कर देंगे। तो जो मेन फैब्रिक पे मैंने कटिंग की है वो फुल फ्लेयर में की है और जो अंदर लाइनिंग के लिए कटिंग की हो मैंने इस तरीके से की है। और अब इसे ऊपर से भी हम कट कर देंगे दोनों साइड से, और यहाँ से ऐसे करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और ऊपर की साइड से भी जो निकला रहता है एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे कट करना है। और इस तरीके से मैंने बहुत सारी कुर्तियाँ भी बनाई हैं, वो भी बहुत ब्यूटीफुल बनती हैं, कम कपड़े में और घेरदार बनती हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, बीच में से मैंने कटिंग नहीं किया है, सिर्फ एक्स्ट्रा होगा क्योंकि बाद में सिलना पड़ेगा, इसलिए मैंने बीच में से कट नहीं किया है। और इस तरीके से रख करके आपको दोनों साइड से सिल देना है, एक साइड का ही हो जाएगा दूसरी साइड का भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं नेक के लिए मैंने लिया है, यहाँ पर फ्यूजिंग पेपर को मैंने डबल फोल्ड कर दिया है, आप चाहो तो अस्तर भी ले सकते हो, ठीक है। लंबाई चौड़ाई आप देख लीजिए मैंने किस हिसाब से रखी है, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है यहाँ पर और इसे मैं इस तरीके से मिला दूंगी। आप अस्तर से भी बना सकते हो, फ्यूजिंग पेपर से भी बना सकते हो। और जो यहाँ पर लेंथ है 7 इंच मैंने रखी है, इसे मैं इस तरीके से मिला दूंगी। फ्यूजिंग पेपर क्या होता है ये ना प्रेस से चिपक जाता है तो आपको इजी रहता है। अब मैं हल्का हल्का सा निशान लगा दूंगी ताकि मुझे आइडिया लगे, और अब इसके बाद मैं इसे डार्क कर दूंगी इस तरीके से करके। ये मैं स्वीट हार्ट में बनाऊंगी नेक, और 1 इंच एक्स्ट्रा साइड से मैं यहाँ पर कट कर दूंगी। तो इस तरीके से आपको नेक बना लेना है। कोई भी शेप आप यहाँ पर दे सकते हो, मैंने स्वीट हार्ट शेप दी है और कपड़े के ऊपर रख करके मैंने इसे प्रेस कर दी है, ये इस तरह से चिपक गया है। अब साइड से हम ऐसे इसके ऊपर सिलाई कर देंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर के हम कपड़े को, और तब इसमें यहाँ पर प्रेस से चिपका देते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये नेक रेडी करना है। ये हमारा फ्रंट में नेक हो जाएगा, बैक में मैं डीप नेक नहीं बनाऊंगी। तो अब ये हो गया है कुछ इस तरीके से। मैंने मेन फैब्रिक को अस्तर के फैब्रिक के ऊपर जोड़ दिया है और अब इसके ऊपर मैंने इस तरीके से नेक रख दिया है और पिन लगा दी है। पिन लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपका जो कपड़ा है ना वो इधर उधर ना भागे और सिलाई आपकी ईजिली हो जाए। बिगनर्स को ये छोटी छोटी जो बातें हैं इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर मैंने पिंस निकाल दी हैं और हाफ इंच पर मैं पूरे में सिलाई यहाँ पर कटिंग कर दूँगी, और अब हल्का हल्का हम यहाँ पर कट लगा देंगे। सिलाई आपको कट नहीं करनी है, इससे क्या होता है फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी जब हम इसे अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। और इस तरीके से फोल्ड करके हम यहाँ पर अपना नेक रेडी कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा नेक हमारा।
और अब यहाँ पर मैंने बैक पार्ट लिया है और यहाँ पर जो विड्थ है वो 3 इंच ही रहेगी। लेंथ आप अपने हिसाब से यहाँ पर ले सकते हो, जितनी भी आपको लेनी है। इस तरीके से मैं इसे मिला दूँगी। और यहाँ पर आपको कहीं पर भी कोई भी कुछ भी समझने में दिक्कत होती है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और यहाँ पर मैं इस तरीके से कटिंग कर दूँगी। हल्का सा बाहर की साइड को कट करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये ब्रॉड चाहिए नेक, इसलिए। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रखना है। इस तरीके से इसे बिल्कुल अच्छे से सेट करना है क्योंकि कपड़े को थोड़ी दिक्कत होती है। पूरे में मैंने दोबारा से पिन लगा दी है। पिन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब आप इस तरह से कोई भी, मतलब वैसे तो सभी फैब्रिक में होता है, पर जॉर्जेट फैब्रिक में तो आपको ज़रूर से ज़रूर पिन यूज़ करनी है ताकि आपका कपड़ा इधर उधर ना भागे। ठीक है, अब हल्का हल्का सा हम यहाँ पर एक पैर का मार्जिन दे करके सिलाई कर देंगे। पूरे में इस तरीके से आपको सिलाई कर देनी है। अब मैंने यहाँ पर पिन निकाल दी है और ये फैब्रिक है अंदर की साइड, 1/2 इंच छोड़ करके पूरे में मैं कटिंग कर दूँगी। और अब यहाँ पर हल्का हल्का कट दे दूँगी इस तरीके से। और अब इसे आपको सीधा कर देना है ऐसे। तो एक नेक बनाने का ये भी इजी तरीका है। अब यहाँ पर आपको अंदर की साइड को सिलाई कर देनी है। ये कुछ इस तरीके से। ये जो सिलाई होती है ये अंदर की साइड होती है, आपको चाहो तो बाहर की साइड जो सिंपल सिलाई होती है वो भी लगा सकते हो। तो पूरे में आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है। फ्रंट जो नेक हमने बनाया था वो बनाया था बुकरम वाला, और ये कुछ ऐसे हो जाएगी सिलाई हमारी। यहाँ पर आप प्रेस कर ले, सेट हो जाएगा बिल्कुल। और अब जो बाकी का हमारा फैब्रिक है ना, पूरे में चारों तरफ आपको सिलाई करके अपने लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ जोड़ लेना है। दोनों फैब्रिक हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर हमें अपने शोल्डर जॉइन करने हैं, तो हम इस तरीके से रखेंगे इसे और यहाँ पर 1/2 इंच पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई मैंने यहाँ पर लगा दी है, अब मैं इसे सीधा कर दूँगी। दोनों साइड इसी तरीके से आपको रेडी कर लेना है। और अब यहाँ से नेक की मैं सिलाई लगा दूँगी। ये मैं कच्ची सिलाई लगाऊँगी। कच्ची सिलाई मतलब बड़ी जो चाल करके हम लगाते हैं वो लगाऊँगी, क्योंकि मैं इस पर बाद में तुरपाई करूँगी। तुरपाई से फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा नेक यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अब ये नीचे की जो लाइनिंग फैब्रिक था वो मैंने सिलाई करके यहाँ पर जॉइन कर लिया है, और जो हमारा फुल फ्लेयर वाला जो फैब्रिक था उसे मैं साथ में जॉइन कर दूँगी ऊपर की साइड से सिलाई करके। तो अब यहाँ पर सिलाई मैंने कर दी है। अब हमारा टॉप पार्ट बॉटम पार्ट के साथ हमें अटैच करना है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दोनों पार्ट ऐसे ही जॉइन कर लेने हैं, टॉप पार्ट को आपको बॉटम पार्ट के साथ। और अब यहाँ से हमें अपने फिटिंग के निशान लगा देने हैं और यहाँ पर मैं पूरे में सिलाई कर दूँगी। तो दोनों साइड आपको इसी तरीके से स्टिच कर देना है। और यहाँ पर मैंने लेस ली है और इसे मैं अपनी बाजू के ऊपर लगाऊंगी। तो इस तरह से रख करके आपको 2 फोल्ड ऐसे करना है फैब्रिक को, और फिर ऐसे करके यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर अब इसे ऐसे फोल्ड करेंगे हम और एक सिलाई यहाँ पर लगा देंगे और ये हमारी बाजू रेडी हो जाएगी। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आप तुरपाई भी कर सकते हो, इसमें सिंपल सिलाई भी कर सकते हो। तो बाजू दोनों आपको इसी तरीके से रेडी कर लेनी है। अब यहाँ पर फिटिंग की आपको सिलाई लगा देनी है और उसके बाद आपको कुर्ती को लेना है और जॉइंट से जॉइंट मिलाना है और इसके साथ अटैच कर देना है। तो पूरे में हम सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी हमारी बाजू। तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगी। अब दोनों साइड हम बाजू अटैच कर लेंगे और ये देखिए हमारी कुर्ती यहाँ पर कुछ ऐसे रेडी हो जाएगी। और नीचे की साइड से भी आपको फोल्ड कर लेना है कुर्ती को और अपने मेन फैब्रिक को भी और लाइनिंग फैब्रिक को भी। तो यहाँ पर ये हमारी कुर्ती बन करके बिल्कुल तैयार हुई है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती बनी है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कुछ भी पूछना हो तो मुझे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो, ठीक है। और ये कुर्ती आपको
कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।